दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने जिस इंसिडेंट को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ वो इतना खतरनाक है यार। वो ऐसी घटना किसी के भी साथ घट सकती है इस वजह से, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अक्सर हम लोग अपनी माताओं बहनों के साथ, कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ मतलब सफ़र करते हैं ट्रेन में। तो ऐसी ही एक कहानी है इस वीडियो में, जिसमें कि एक मतलब एक ट्रेन जा रही होती है। उस ट्रेन में एक मतलब शादी का जोड़ा बैठा होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं और उनके साथ इतना गलत होता है। उस पूरे डिब्बे में जितने भी मतलब पैसेंजर्स होते हैं सबके साथ बहुत गलत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस लड़की के साथ गलत होता है जो उसकी वाइफ है। उसके साथ मतलब 8 गुंडे होते हैं, वो बारी बारी से उसका मतलब इतना बुरा दुष्कर्म करते हैं उसका। यार मैं अपनी ज़बान से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। इस वजह से मेरा मेन पर्पस जो है सिर्फ आपको अवेयर कराना है इन सब चीज़ों से, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है अपनी माताओं बहनों के साथ ट्रेन में जो है सफ़र करते हैं इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे इंसिडेंट को जो है डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मैं विवेक भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो ये घटना जो है 8 अक्टूबर 2021 की है। अब इसमें क्या होता है कि एक लखनऊ से ट्रेन चलती है, यूपी का जो लखनऊ है आपने सुना होगा, वहाँ से ट्रेन चलती है पुष्पक एक्सप्रेस। वो जाती है सीधी महाराष्ट्र, मतलब मुंबई के लिए। तो दोस्तों यहाँ से जो है लखनऊ से वो ट्रेन नॉर्मली मुंबई के लिए मतलब महाराष्ट्र के लिए रवाना होती है। उसमें सारा सब कुछ सही होता है और उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं, कुछ उतरते हैं जिनकी मतलब जिनका डेस्टिनेशन आता जाता है वो उतरते जाते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं नए। तो ऐसे इसमें सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन महाराष्ट्र में पहुंचती है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है औरंगाबाद, उसमें एक रेलवे स्टेशन है इगतपुरी। वहाँ पर जाकर जैसे ही वो ट्रेन रात को 8 बजे वहाँ पहुँचती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है वहाँ पर। लेकिन उसी स्टेशन पर जैसे ही वो ट्रेन वहाँ से मूव ऑन के लिए तैयार होती है, मतलब चलने के लिए तैयार होती है वहाँ से, तो ट्रेन के जो D2 डब्बा होता है उसमें स्लीपर वाला, उसमें करीब 8 बदमाश जो गुंडे बोलते हैं उन्हें, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लूटपाट करना बस। तो वो इस चीज़ को टारगेट करते हुए अपना उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। तो चढ़ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन थोड़ा स्पीड पकड़ती है तो वो अपना जो है हथियार वगैरह के साथ चढ़ते हैं उसमें। तो उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन थोड़ी स्पीड पकड़ती है तो उस डिब्बे में जो है वो सारे बदमाश फैल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उस डिब्बे में लगभग 17-18 पैसेंजर्स उसमें ऑलरेडी बैठे हुए हैं पहले से ही। जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो उन्हें वो डराते धमकाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं निकालेगा, तो क्योंकि उनके पास चाकू वगैरह और भी हथियार होंगे, ये सुना गया है। वहाँ पर जो वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये बताया गया है कि उनके पास चाकू वगैरह थे और भी होंगे। यार जो आदमी चोरी करने जा रहा है, जो मतलब इतनी गिरोह को लेकर जा रहा है, उसके पास कुछ ऐसा तो होगा नहीं, खाली आ जाएगा। तो वो वहाँ पर जो है ये सब कुछ घटना को अंजाम देते हुए वो सारे लोगों से मतलब उनसे उनका पहले मोबाइल छीनते हैं, क्योंकि वो किसी को फ़ोन ना कर सकें। मोबाइल छीनने के बाद क्या होता है कि उनसे उनके वॉलेट वगैरह पैसे जितने भी होते हैं सबसे छीन लेते हैं, और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है सब कुछ छीन छान कर अपना जो है काम को उनको अपना अंजाम दे देते हैं। लेकिन उन्हें जो है थोड़ा आगे जाके अगले स्टेशन पर उतरना होता है। वो स्टेशन लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर होता है। लेकिन वो ट्रेन रात में चल रही होती है, तो उस टाइम पर उस डिब्बे में जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होता है किसी भी अदर डिब्बे के पैसेंजर्स का। स्लीपर डिब्बे में क्या होता है कि उसमें कुछ सीटें मतलब बुक होती हैं। तो जब सीटें उसमें बुक होती हैं तो उसमें लिमिटेड ही मतलब लोग अपना जिसकी सीट है बस वही रहेगा, बकाया एक्स्ट्रा जो है उसमें टीटी लोग जो हैं नहीं घुसने देते हैं। इस वजह से उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता उस डिब्बे में। और रात के टाइम तो वैसे भी है ना, ये करीब 10-11 बजे के आसपास तो ऐसा कुछ हो जाता है कि वहाँ पर मतलब पूरा सुनसान हो जाता है, सब लोग आराम से सोने के लिए तैयार हो जाते हैं उस डिब्बे में। इस वजह से तो वो ट्रेन का डिब्बा जो था पूरी तरह से खाली था। 17-18 पैसेंजर को ज़्यादा थोड़ी होते हैं यार, 2-3 सीटों पर आ जाएंगे इतने लोग। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी सीटें बुक थी तो अपने अलग अलग बैठे हुए थे वो लोग। अब वो लोग वहाँ से उनके साथ इतना कुछ करने के बाद, सब कुछ छीनने छानने के बाद, चलो यहाँ तक ठीक है तुमने ये किया, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग उसी उसी डिब्बे में एक मतलब हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं। वाइफ की एज होती है यहाँ पर लगभग 20 से 21 साल होती है, और वो अपने हस्बैंड के पास वो बैठी होती है। लेकिन वो दोनों डरे हुए होते हैं, सारे पैसेंजर डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग जो है उन्हें डरा देते हैं, किसी ने आवाज़ निकाली तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मतलब कुछ भी कर सकते थे यार, वो मार भी सकते थे। लेकिन डरना भी सही है इस टाइम पर। सामान को तो चलो एक बार वो हम फिर दोबारा ले लेंगे, लेकिन यार जान चली गई तो क्या फ़ायदा उसका। चलो वहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि इन लोगों में जो है इतनी हैवानियत है, इतनी दरिंदगी से ये जो है हमारे साथ आगे चल के पेश आने वाले हैं। तो और क्या होता है कि वो लोग जो है, एक गुंडा होता है तो उसकी नज़र उस मतलब लेडी पर पड़ जाती है, वो जो थोड़ी अच्छी मतलब देखने वाले में अच्छी थी। उसका हस्बैंड पास उसके पास में बैठा हुआ था। तो वो जैसी नज़र पड़ती है तो उसका जो है इरादा कुछ गलत था उस आदमी का। तो वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते ही मतलब उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। तो वो वहाँ तक जो है मतलब इग्नोर करती है, हाथ छुड़ाती है अपना। इतना कुछ करने के बाद भी है नहीं, वो नहीं मानता है, तो मतलब उसका ब्लाउज वगैरह खींचना चालू कर देता है। इसी चीज़ को उसका हस्बैंड जो है सहन नहीं कर पाता। यार कौन देख लेगा, ये आप सोच के बताओ।
तो वो गुस्से में आकर जो है बौखलाकर उस पर भिड़ जाता है, उस गुंडे पर, उसका हस्बैंड। लेकिन भिड़ते क्या होता है कि उसके जो और साथी थे गुंडे के, वो आ जाते हैं और उसे जो है पीटना शुरू कर देते हैं। और वो जो गुंडा था वो उसकी मतलब वाइफ पर बहुत बुरी तरह से पेश आता है, उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। उसके साथ जो है जो करना चाहता था वो सब कुछ करता है। उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो बुरी तरह से मतलब लहूलुहान हो जाता है, उसका यार सर वगैरह फोड़ देते हैं ये लोग, बहुत बुरी तरह से उसकी मार फेरते हैं। उसके बाद ये लोग उसे मारने के बाद क्या करते हैं, एक एक करके उसकी वाइफ के साथ इतना गंदा इतना घिनौना काम करते हैं कि यार मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता आपके सामने। ये सब करने के बाद वो इतनी सारी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद एक स्टेशन आता है कसारा नाम का। वहाँ जाकर वो ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद क्या होता है कि वो लोग वहाँ पर उतरना नहीं चाहते हैं, वही सोच रहे थे हमें कहीं और उतरना है। इस वजह से वो सारे पैसेंजर्स को जो है डरा देते हैं उस ट्रेन में कि अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो हम जान से मार देंगे, सबके सब मारे जाओगे। तो ये सारी चीज़ सुनकर जो है वो सब लोग डर जाते हैं और चुपचाप अपनी सीट पर शांत होकर जो है बैठे रहते हैं। अब क्या होता है कि उन्हीं पैसेंजर्स में कहते हैं ना कोई मर्द होता है यार इतने लोगों में, तो उन्हीं में एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी जो है ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि मुझे इसी स्टेशन पर कुछ ऐसा करना है कि यार आगे चल के हमारे साथ ऐसा कुछ ना कर सकें, हमें यहीं से मतलब मुझे इसी टाइम पे कुछ ऐसा एक्शन लेना है। तो वो क्या करता है, वो है ना विंडो के पास बैठा होता है प्लेटफार्म की तरफ, वो प्लेटफार्म की तरफ बैठा होता है। तो वहीं पर सामने उसकी एक जीआरपी के जवान खड़ा होता है। उसकी निगाह उस जीआरपी के जवान पर पड़ती है, तो वो कैसे भी करके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो जो बंदा है। लेकिन उससे कांटेक्ट हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़े और भी कुछ लोग थे, तो वो जो है अपनी दाएं बाएं निगाह तक चला रहा था वो जवान जो था, इस वजह से उससे आई कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन वो उसके दिमाग में ये मतलब आ गया कि यार जो होगा देखा जाएगा, मैं एक बार इसे आवाज़ लगा देता हूँ। लेकिन वो बंदा क्या करता है, हिम्मत दिखाकर वो सोचता है कि अगर यहाँ से ट्रेन चलेगी तो ये लोग हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। इस चीज़ को सोचकर जो है उसके दिमाग में आता है कि मेरे पास बस लास्ट चांस यही है सबको बचाने का। अरे अगर मेरी जान चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कम से कम इन्हें तो बचा सकूंगा। अगर मैं चीखूंगा वो लोग आएंगे, कम से कम ये लोग मुझे मार भी देंगे तो और लोग तो बचे जाएंगे। इस चीज़ को सोचकर यार वो चीख पड़ता है। और क्या होता है, और हेल्प 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 करके जो है चिल्लाने लगता है। तो ये आवाज़ जो है वो उसका जीआरपी जवान सुन लेता है, लेकिन उसे ये क्लियर नहीं होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा सा आगे आता है ट्रेन की तरफ बढ़ के, तो ये मतलब बराबर चीख रहा होता है हेल्प हेल्प हेल्प। तो वो इसे देख लेता है कैसे भी करके। वो जो जीआरपी के जवान था वो अपने और साथियों को साथ लेकर आता है और उस ट्रेन में आंखें मीच कर जो है उस डिब्बे में घुस जाता है बिना कुछ सोचे समझे। नहीं तो बहुत से पुलिस वाले जो है डरते हैं यार कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, लेकिन वो यार इतनी हिम्मत दिखाता है। सैल्यूट करता हूँ यार उस जवान को मैं कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और आंखें मीच कर सबको लेकर घुस गया। जैसे ही वो जवान उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर एंट्री करते हैं तो उस डिब्बे में भगदड़ मच जाती है और वो जो गुंडे थे वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें जो है 4 भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 4 को जो है वो जवान पकड़ लेते हैं कैसे भी करके। पकड़ने के बाद क्या होता है, सबसे पहले उन 4 को अपनी जो उनकी चौकी होती है जीआरपी वालों की, वहाँ ले जाकर उन्हें बंद कर देते हैं। और जो लेडी थी उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है ताकि उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर। और जो उसका हस्बैंड था उसे भी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर इस केस की जांच चलती है। जांच करते करते जो है पुलिस इस मुकाम पर पहुंचती है कि उन 4 के द्वारा जो 4 भागे थे उन्हें भी पकड़ लेती है। और अब वो 8 बदमाश जो हैं पुलिस की कस्टडी में होते हैं और उन पर जो है रेप का और जो भी मतलब चोरी डकैती का जो मुकदमा होता है वो उन पर दायर कर उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। और इतना कुछ होता है बस इस घटना में। और लेकिन यार एक बात को लेकर बहुत मन दुखी होता है कि चलती हुई ट्रेन में यार बताओ, जहाँ पर सब लोग हैं, लोगों के सामने वो लोग इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। बताओ कितनी हिम्मत हो सकती है उनकी। तो यार ये सारी चीज़ें जो है अक्सर ट्रेन में घटती रहती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करा सकूँ। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बस थोड़ा सा सतर्क करना चाह रहा था कि आगे चल के फ्यूचर में अगर आप किसी भी मतलब सफ़र के लिए जाते हैं थोड़ा होशियारी से जाएँ। बस इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।